अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरी वीडियो है एक बहन पे। बहन की शादी को 4 साल हो गए थे, पर मैं बहन के घर कभी भी नहीं गया, ना ईद पे ना शबरात पे। ईद देने अम्मी या अब्बू चले जाते। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, आपकी बहन जब रहने आती है तो उसके बच्चे मेरे घर का हशर मशर कर देते हैं, और तुम्हारी माँ हमसे छुप कर कभी चावल देती है तो कभी दालें देती है, कपड़े साबुन और कभी कुछ। और अपनी माँ से कहो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं इतनी मुश्किल से कमाता हूँ और मेरी माँ सारा कुछ मेरा बहन को दे देती है। एक दफ़ा मेरी बहन मेरे घर में रहने आई हुई थी और उसके बच्चे ने रिमोट तोड़ दिया, तो मैंने माँ से गुस्से से कहा बहन को कहो ईद या शबरात पे रहने आया करे। और मैंने माँ से कहा आप ये बहन को जो चावल और साबुन देती हो ये बंद करो। माँ चुप रही, पर बहन ने चुपके से सुन ली मेरी बात। 4 बज रहे थे और मेरी बहन ने बच्चों को तैयार किया और मुझे आके कहती भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ के आओ। तो मैंने झूठे मुंह कहा बहन अभी आप 2-3 दिन और रह लेती। तो बहन ने कहा नहीं मैंने घर जाना है, मुझे और भी कुछ काम है। मैंने फिर से कहा बहन आप 1 दिन और रुक जाओ। तो बहन मुस्कुरा कर कहती नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मैंने घर जाना है। जब ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो माँ ने कहा कि बहन को भी हिस्सा देना है, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। माँ ने मुझे कहा कि बेटी का भी तो हक बनता है, तो मैंने आगे से गाली निकाल के कहा आप जो भी कर लो पर मैंने हिस्सा नहीं देना। मेरी बीवी ने भी मेरी बहन को बुरा भला कहा और वो बेचारी खामोश रही, कुछ भी ना बोली और चली गई। काफ़ी साल गुजर गए और मेरे घर के हालात ख़राब हो गए। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ मैं उसके इलाज पे लगा चुका था। मेरे पास इलाज कराने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैं इलाज पे लगा चुका था। कमरे में बैठा अपने हालात पे रो रहा था, तो उसी टाइम वही मेरी बहन मेरे घर पे आई। बीवी ने आके बताया तो मैंने कहा मनूस फिर आ गई है, कुछ बनाकर खिला दो। तो बीवी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी बड़ी बहन हूँ आपकी और देखो आपने अपनी हालत कैसे कर ली है, बड़े लगते हो मुझसे आप। फिर करीब हुई तो अपने परस से कंगन निकाल कर मेरे हाथ पे रख दिए। मुझे कहने लगी पागल तुम एवं ही परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे तो दौड़ी दौड़ी आ गई आपसे मिलने। ये कंगन लो और अपना खर्च करो और बच्चे का इलाज करवाओ। शक्ल देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था और बहन की मोहब्बत में मर चुका था। बहन को देखी जा और बहन ने आहिस्ता से बोला तुझे मेरी कसम किसी को भी नहीं बताना कि मैंने आपको कंगन दिए हैं। मेरे मुंह पे बोसा दिया और मुझे कुछ पैसे दिए। वो पैसे 100-50 के नोट थे, उसकी जमा कुंजी। आहिस्ता से बोली बच्चों को गोश्त लाकर देना और परेशान ना हुआ कर। फिर अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहने लगी देखो बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी। वही पुरानी सी चादर ओढ़ी हुई थी जो पहले ओढ़कर आया करती थी। मैं अपनी बहन की मोहब्बत में मर चुका था और जोर जोर कर रो रहा था कि भाई कैसे होते हैं, भाइयों को ज़रा भी परेशानी में नहीं देख सकती। भाई होते हैं मतलब परस, बहनों को पल भर में पराया कर देते हैं।